बिहार का एक रवैया है कि जो जितना बड़ा अपराध किया है ना उतना बड़ा पद पे है। हाँ, लालू यादव हो चाहे कोई भी हो, कोई भी है, किसी हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। कोई खाना देता है कोई कुछ नहीं। आज मानिए कि सम्राट चौधरी है, उन पर 7 केस है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया, किस हिसाब? अब बाद में चेंज करते रहेगा, एकदम अनपढ़ मुख्यमंत्री बैठा दीजिएगा तो क्या करेगा? देखिए, देश और राज्य चलाने के लिए एक शिक्षित इंसान होना जरूरी है। अरे एक भरत तिवारी गए तो यहाँ पर हजारों भरत तिवारी हाजिर है। ऐसा बात थोड़े है कि उनका जो मकसद था छोड़ा जाएगा, उनका मकसद। अच्छा, भरत तिवारी से आपकी बात होती थी? हाँ, अरे हम लोग साथ क्रिकेट भैया खेले हैं तो। शहीद भरत तिवारी, लोग ऐसा कह रहे हैं। इस जमाने में शहीद भरत तिवारी को जन्म लेना पड़ रहा है, जहां एक और हमारे साथ बाबा साहब का संविधान है, दूसरी तरफ न्यायालय है और तीसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन जब चौपट होती है और कहीं से एक युवा नाराज होता है तो इसी तरीके से शहीद भरत तिवारी जन्म लेते हैं। और इसके बाद आपको मैं बतला दूं कि अभी मैं शाहपुर प्रखंड में खड़ा हूं, लेकिन यहाँ आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है उस पे नाम लिखा हुआ है शहीद भरत तिवारी जवनिया। मतलब कि शाहपुर प्रखंड में एक दूसरा जवनिया बस गया है। आप बोर्ड पे सीधे तौर पे देख सकते हैं। हमारे साथ एक बालक जुड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है बाबू? ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश पासवान। उनको जानते थे भरत तिवारी को आप? जी जानते थे। कैसे व्यक्ति थे वो अच्छा व्यक्ति थे। चाहते थे नो तो पानी में से खींच के लाए तो पानी में नहीं डालना चाहिए, ये पूरा खाली भरना चाहिए, तो ये खाली माटी भरवा कर ये बस चाहते थे नो तो पूरा अपना तो पूरा। तुम कभी उनको देखे थे, बात किए थे? हाँ, बात नहीं किए पर तो देखे हैं। हाँ। अच्छा, वो कभी मतलब लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट वगैरह करते? वो आज तक के लिए पूरा गांव में पहचान ले, आज तक के लिए गाली नहीं, आज कोई थे नहीं किए थे, कुछ नहीं। वो आदि गाँव का अच्छा आदमी थे। गाँव के अच्छा आदमी थे? जी सर। पक्का? जी सर पक्का। ऐसा कोई नहीं? बेलौटी गाँव के? हाँ, यही पास। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप इधर हैं थोड़ा भैया? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। आप कुछ पढ़ाई करते हो, काम करते हो? ना, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। काम भी करते हैं। आपका नाम? आशीष यादव। आशीष यादव जी, आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं? ना, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में। अब भैया साथ ही हम लोग। साथ ही आप लोग किस कॉलेज में अभी? हम लोग ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन पास कर लिए, ठीक है। एक बात बताइए, भरत तिवारी के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए वगैरह हो गए, कैसे आदमी थे? आप लोग कभी उनको लड़ते उड़ते देखे थे लोगों से? ना, समाज के लिए लड़ते थे। समाज के लिए लड़ते थे। समाज के लिए? हाँ, वहाँ पर गौशाला है, उन्हीं का बनवाया हुआ है, पूरा नली गली में काम लगाया जाता है। सामाजिक काम होता है ना, वो पहले ही लड़का वो ऐसा भाई था कि आगा ही खड़ा हुआ रहता है। वो चीज समाज के लिए, कोई भी समाज के लिए। पुलिस वाला बोल रहा है पागल है, पागल है। भाई जो अच्छे के लिए करेगा वो पागल कहा जाएगा। जो पहले होता है नो, समाज के लिए आवाज उठाए उसको पागल ही पहले सब लोग समझता है। इससे तो मतलब भगत सिंह भी पागल थे। जब वो पागल थे तो भगत सिंह भी आवाज उठाए थे, हथियार उठाए थे, किसी को मारे नहीं थे नो, ये भी किसी को मारे नहीं थे। पहले ही इनका मकसद था कि हम किसी को मारेंगे नहीं, बस आवाज उठाने के लिए हथियार उठाए हैं। तो कैसे पागल थे? अच्छा, एक बात बताइए, वो मतलब जैसे हमने उनके जितने वीडियो देखे हैं उसमें कभी वो अब्यूज नहीं करते, कभी किसी को गाली नहीं दिए, गुस्सा में भी वो पुलिस वाले को भी कभी गाली नहीं दी? नहीं, गाली नहीं देते। बाई चांस कभी बाई मिस्टेक थोड़ा सा कभी निकल गया होगा, वो होते हैं। अच्छा, अब वो नहीं है तो उसके बाद इस गांव में मतलब कोई उस तरह का एक्टिविस्ट है? अरे पूरा गांव तैयार है। अब तो पूरा गांव है, कोई नहीं छोड़ेगा। पूरा ऐसा सिस्टम सुधर जाएगा, वैसा ही गांव तैयार हो गया। यहाँ पर हम ग्रामीण है ना, यहाँ अरे एक भरत तिवारी गए तो यहाँ पर हजारों भरत तिवारी हाजिर है। ऐसा बात थोड़े है कि उनका जो मकसद था छोड़ा जाएगा। उनका मकसद था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए। अब पूरा गांव मिलकर तैयार रहे कि भ्रष्टाचार को रोकना है, इसीलिए आज महापंचायत है गांव में। मतलब आप लोग लड़िएगा ना? एकदम, क्यों नहीं लड़ेंगे? सब कोई युवा है, यूथ। हाँ, लड़ेंगे तो ऐसा लड़ेंगे कि तो पूरा देश देखेगा। पूरा ये हम लोग का एक मामूली कुटिया बनता है तो 5 साल चलता है, ये 4 लाइन बन गया है। आज बक्सर से लेकर पटना तक चिपी सटा गया है 1 साल के अंदर, वो चिपी कहता है। हाँ, एगो टायर लीजिएगा तो साल भर 2 साल बाद फाटता है। कैसन रोड है कि नया रोड है, चिपी सटा गया। मतलब भ्रष्टाचार पूरा जगह है, भरपूर भ्रष्टाचार है। अब कैसन भ्रष्टाचार होगा? पूरा बिहार ना। तब अब यहाँ का युवा एक साथ आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अरे एकदम, क्यों नहीं खत्म होगा? युवा तैयार है। गाँव के युवा ना, हर एक स्टेट के, ऐसे तो पूरा देश पूरा को तैयार होना कौन चीज चाहिए। पेपर हर एक चीज के होता है बिहार में, सब लीक हो रहा है। अब बोल रहे हैं लीक नहीं हो रहा, कहाँ लीक नहीं हो रहा है?
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कोई जिसमें इसमें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अरे अब अच्छा, आप सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री इसमें जनता को मूर्ख बनाया गया है। हाँ। हाँ, मानिए कि आपको अरे, आपको आपको आपको- क्या कहेगा 10,000 आपको हम वोट दिए हैं तो आप किसी और को दे दिएगा। 10,000 एमपी का चाहे 5,000 एमपी का, वो बात अलग है। जिसके चेहरा पर वोट दिया गया उसी को नो रखिएगा और बाद में चेंज करते रहिएगा। एकदम अनपढ़ मुख्यमंत्री बैठा दीजिएगा तो क्या करेगा। देखिए, देश और राज्य चलाने के लिए एक शिक्षित इंसान होना जरूरी है। आज विदेश में हम लोग का ब्रिटेन है, अमेरिका है, कहाँ हम लोग से आ गए हैं। वहाँ पर जो उच्च अधिकारी है एकदम शिक्षित है, और यहाँ पर सब लंपट है, बिना पढ़ा लिखा है। केस कुछ- है। हाँ, केस है। अपराधी बिहार का एक रवैया है कि जो जितना बड़ा अपराध किया है ना उतना बड़ा पद पे है। नेता है। हाँ, लालू यादव हो चाहे कोई भी कोई हो, भी है। कोई भी है, किसी हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं क्या लेते करना है? हैं। कोई खाना देता है किसी कोई को? कुछ नहीं। आज मानिए कि सम्राट चौधरी है, उन पर 7 केस है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। किस हिसाब से? दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। बिहार का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि देश में एक चपरासी के लिए क्वालिफाई मांग रहा है कि मैट्रिक चाहिए, इंटर चाहिए, और एक नेता के लिए अनपढ़ भी चलेगा, ठेपा छाप भी चलेगी। ये कहाँ है इसे? मतलब कहाँ का ये है? नियम संविधान थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि कम से कम नेता के लिए भी एक क्वालिफाई जरूरी है। हाँ, एक क्वालिफिकेशन का एक लेवल होना एकदम, जरूरी है। क्यों नहीं? कि आपको कम से कम इतना पढ़ना हो। हाँ, और ये राजतंत्र अब लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र जा रहा है। क्योंकि अब नेता का बेटा नेता बन रहा है, गरीब का बेटा गरीब हो रहा है। अमीर का